हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप बच्चों को सेलिब्रेटिंग टुगेदर या फेस्टिवल जो चैप्टर होता है बच्चों की ईवीएस की बुक में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के, वो आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, यही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वी ऑल सेलिब्रेट स्पेशल डेज सच एज आर बर्थडेज एंड वेडिंग्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। हमारी फैमिली चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बर्थडे हो या फैमिली में किसी की शादी हो या रिलेशन में किसी की शादी हो, हम इसे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं स्पेशल डेज। ये कुछ स्पेशल डेज होते हैं जहां हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या नेबर्स के साथ मिलके सेलिब्रेशन करते हैं और बर्थडे हो गए, शादी हो गए, इसे एंजॉय करते हैं। We also celebrate festivals. A festival is a special time for religious और other celebrations. इंडिया में जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है मनाए जाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये टाइम होता है जब हम हमारे रिलीजन को फॉलो करते हुए फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ यानी अपने नेबर्स के साथ भी मिलकर इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स में हम क्या करते हैं? फेस्टिवल्स में हम लोग वियर न्यू क्लोथ्स यानी कि हम नए कपड़े पहनते हैं। ईट स्पेशल फूड, स्पेशल खाना जो बनता है हमारे घरों में हम उसे खाते हैं। हैव लॉट्स ऑफ फन, बहुत सारी मस्ती करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ। एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, गिफ्ट्स और स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम त्योहारों को मनाते हैं। फेस्टिवल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होगा रिलीजियस फेस्टिवल और एक होगा नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल जो कि हर रिलीजन का अपना कोई त्योहार होता है, उसी को रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इस तरह के सारे ही जो भी फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप ईद सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा जो है फेस्टिवल होता है। अगर आप सिख हैं तो गुरु पर्व जो होता है, जो कि सिख गुरु का बर्थडे है, उस दिन को वो लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल है जहां पर कि हमारे इंडिया का हर नागरिक जो है इसे सेलिब्रेट करता है, यानी वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो। नेशनल फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल्स है जिसे कि हर इंडियन जो है वो सेलिब्रेट करता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं ये हर इंडियन जो है इसे सेलिब्रेट करता है। अब हम देखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। अब हर रिलीजन का कौन सा सबसे बड़ा त्योहार है वो हम देखेंगे और वो लोग उसे किस तरीके से मनाते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहला है दिवाली। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है ये हिंदुओं का त्योहार है और हिंदुओं में ये सबसे बड़ा त्योहार होता है दिवाली का। इसमें लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, क्रैकर्स यानी पटाखे जो होते हैं वो जलाए जाते हैं, घरों को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है, बहुत सारी लाइटिंग की जाती है, इसीलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे। इस दिन जो है माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, स्पेशल फूड में गुजिया वगैरह बनाई जाती है। सभी लोग अपने घरों में रंगोली बनाते हैं और दोस्तों में मिठाइयां बांटी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम जो है अपने घर वापस लौटे थे, इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाता है, यानी कि दीपक जला के जो है राम जी का स्वागत हुआ था, इसीलिए इस दिन बहुत सारे दीपक जो है सभी अपने आंगन में जलाते हैं। तो इस तरीके से हिंदू जो है इस त्योहार को मनाते हैं। नेक्स्ट है ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स। ईद जो है ये मुस्लिम्स लोगों का बहुत बड़ा त्योहार होता है। जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए ईद जो है ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान, द होली मंथ ऑफ फास्टिंग। रमजान के महीने में मुस्लिम्स लोग फास्ट रखते हैं और उसके बाद चांद देखने के अगले दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन वो लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सिवैया जो है वो बनाई जाती है। पीपल गो टू मॉस्क टू प्रे। प्रेयर के लिए वो लोग मॉस्क जाते हैं और गले मिलकर बधाइयां देते हैं। फिर है गुरुपूरब। गुरुपूरब इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द सिख।
सिख रिलीजन का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है गुरु पूरब, जिसे कि गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज। इस दिन जो उनके सिख गुरु थे उनका बर्थडे होता है, यानी कि जो गुरु नानक देव साहब है उनका बर्थडे जो है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसी को वो लोग गुरु पर्व कहते हैं। पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू प्रे, और इस दिन जो है सिख लोग यानी जो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं और गुरुद्वारा में जाकर प्रेयर करते हैं। यहाँ पर लंगर भी होता है, यानी कि सभी को जो है खाना खिलाया जाता है। सिख लोगों का ये सबसे बड़ा त्योहार है जिसे कि वो लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम देखेंगे क्रिसमस फेस्टिवल कौन मनाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस जो है ये क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं जो कि हर साल 25 दिसंबर को आता है। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। 25 दिसंबर को जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थडे रहता है और इस दिन ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। पीपल गो टू द चर्च टू प्रे, ये लोग प्रे करने के लिए यानी प्रेयर के लिए चर्च जाते हैं। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड केक्स, लोग जो है क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट्स और केक्स को एक्सचेंज करते हैं। तो जो क्रिश्चियन होते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है और प्रेयर करने के लिए ये लोग चर्च जाते हैं। चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू गिव देम प्रेजेंट्स, और इस दिन बच्चे जो है सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। एक्चुअल में जो बच्चों के सेंटा क्लॉज है वो उनके पेरेंट्स होते हैं जो कि उन्हें तोहफे देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रिलीजन के लिए कौन कौन से फेस्टिवल है और वो लोग जो है वर्शिप करने के लिए कहा जाता है। तो फर्स्ट है हिंदूज के जो फेस्टिवल है वो दिवाली, होली एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत से हिंदुओं के त्योहार होते हैं और वो लोग वर्शिप करने के लिए यानी प्रेयर करने के लिए टेम्पल जाते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम्स का जो मेन त्योहार है वो है ईद और वो लोग मॉस्क जाते हैं यानी मस्जिद जाते हैं वर्शिप करने के लिए। नेक्स्ट है सिख लोगों का जो फेस्टिवल है वो है गुरु पूरब और वो लोग जो प्रेयर करने जाते हैं वो कहलाता है गुरुद्वारा। नेक्स्ट है क्रिश्चियंस का जो मेन त्योहार है वो है क्रिसमस और ये लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं चर्च। अब हम देखेंगे नेशनल फेस्टिवल्स। देयर आर सम डेज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, दीज आर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे डेज है जो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी ये ऐसे फेस्टिवल है जिस दिन हम चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, हम लोग एक इंडियन की तरह इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। वो फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जयंती जिस दिन गांधी जी यानी कि हमारे जो फादर ऑफ नेशन है उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को, तो उस दिन भी जो है ये नेशनल फेस्टिवल की तरह इसे मनाया जाता है। दीज डेज आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन इन द कंट्री, तो इन फेस्टिवल्स को हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं वो सभी इसे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पर जो है फ्लैग होस्टिंग होती है और ये जो दिन है हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड। जब इस चैप्टर को हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अलग अलग रिलीजन के बारे में जानते हैं, अलग अलग लोग जहां पे प्रेयर करने जाते हैं यानी वर्शिप करने जाते हैं वो कौन कौन सी जगह होती है उनके बारे में जानते हैं। हर रिलीजन का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो जानते हैं, उनके क्या स्पेशल फूड होते हैं या वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में बच्चे सीखते हैं। गुरु नानक वॉज द फर्स्ट सिख गुरु, और जो फर्स्ट सिख गुरु थे वो गुरु नानक थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन ऑफ सिखिज्म, यानी इन्होंने जो है सिख रिलीजन की स्थापना की थी, यानी ये फाउंडर है सिख रिलीजन के और इन्हीं के बर्थडे के रूप में गुरु पर्व या प्रकाश पर्व कह लीजिए ये मनाया जाता है। ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पीपल सिंग द नेशनल एंथम एंड होस्ट द नेशनल फ्लैग। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन जैसा कि मैंने कहा ये हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज है और इसे हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन जो है हमारा नेशनल एंथम जो होता है वो गाया जाता है
गांधी जयंती जो है महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी का जो दिन होता है उस दिन मनाई जाती है। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल फेस्टिवल्स, और हमें सभी रिलीजन के सभी फेस्टिवल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी हमारे इंडिया में सभी जो त्योहार होते हैं वो बहुत ही अच्छे से और मिलकर मनाए जाते हैं। तो ये था चैप्टर फेस्टिवल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।